राजस्थान के एक इलाके में बजरी के अवैध खनन की कहानी, आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब जांच की सीधी चुनौती। रात के अंधेरे में राजस्थान से हरियाणा तक अवैध रूप से चल रहा बजरी का अवैध खनन। खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेतड़ी विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान का खेतड़ी विधानसभा इलाका और इस इलाके में चल रहा है अवैध बजरी का काला कारोबार। लेकिन कैसे हो रहा है इस इलाके में बजरी का अवैध खनन और किसके ऊपर लगे हैं आरोप, उन तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए समाज सेवी और विधायक प्रत्याशी रहे मनोज घुमरिया का वो बयान जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। खेतड़ी के सर्व समाज ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वर्तमान विधायक महोदय धर्मपाल गुर्जर के संरक्षण में खेतड़ी में चल रहे अवैध खनन, जिसमें आयरन ओर का खनन, बजरी का खनन बड़े स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर कि आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय खेतड़ी को दिया गया है और इसी ज्ञापन के अंदर जितने भी जो खेतड़ी विधायक के द्वारा यहाँ अवैध काम कराए जा रहे हैं उन सभी का हम लोग आपको पूरे साक्ष्य के साथ में, एविडेंस के साथ में यहाँ प्रूफ देंगे। इसमें मैं बारी बारी से क्षेत्रवार आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एविडेंस हैं ये सारे जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनके नाम के साथ हैं। और आज तक चाहे वो बसई नदी हो, चाहे वो हमारे काकरिया की काटली नदी हो या वन विभाग का क्षेत्र हो या इसके अलावा जो माइनिंग विभाग के लीज एरिया से बाहर के खनन के क्षेत्र हों, उन सब का उल्लेख हमने इसमें किया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन अवैध खनन कर रहा है और इसको कौन संरक्षण दे रहा है। दरअसल हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज घुमरिया ने सीधे आरोप लगाए हैं कि इलाके के विधायक धर्मपाल गुर्जर इस पूरे गोरख धंधे से जुड़े हैं। हालांकि ये मामला विधानसभा में भी उठा, लेकिन अब इसके जवाब में मनोज घुमरिया ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि सच क्या है और गलत क्या है, अब इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में इलाके के लोगों ने अवैध बजरी खनन को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे और प्रदर्शन भी किया और ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयरन ओर की जो अवैध खनन हो रही है वो सबसे बड़ा जो अवैध खनन है वो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में जो विधायक हैं धर्मपाल गुर्जर जी, इनके निवास स्थान ढाणी लिकायतावाड़ी ग्राम पंचायत रामकारपुरा के बिल्कुल नज़दीक विधायक के करीबी मित्र रमेश गिराटी निवासी ढाणी खातियावाला रामकुआरपुरा व जगदीश उर्फ जागेश गुर्जर व महेंद्र खारिया ये विधायक के संरक्षण से उनके सहयोग से आयरन ओर का निरंतर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके ये साक्ष्य भी हैं। ये आप देखेंगे तो ये ट्रैक्टर चल रहा है अंदर है। दूसरा, इस पिट के अंदर 20-20 मीटर की ब्लास्टिंग करी गई है आयरन ओर की। हमारे 5 दिन से लगातार बरसात हो रही है, अगर पानी नहीं भरता तो आपको यहाँ आयरन ओर नहीं मिलता, जो कि अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें ब्लास्टिंग किया हुआ। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लो कि भाई कितना टाइम से ये आयरन ओर का अवैध खनन चल रहा है। मनोज घुमरिया कहते हैं कि अगर वो दोषी है तो जांच करवा ली जाए, वहीं जो दोषी हो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, उनमें भी शानदार दुकानदारी रही है उनकी और आगे भी वो इसी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मेरी दुकान के अंदर कभी मंदी ना आ जाए, बस वो शानदार तरीके से चलती रहे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो राजस्थान सरकार है वो तो आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही काम करेंगी। हमने किया है इसी मोड़ी इलाखर बांध को जिन लीजों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनमें आज 15 साल पहले मेरी 2 लीजें हुआ करती थी। मैंने उन लीजों को टच भी नहीं किया और इसलिए छोड़ दिया कि ये बांध डैमेज हो जाएगा, इससे हमारे क्षेत्र को नुकसान होगा। आज आप सोच सकते हैं
कि वहाँ सामने मेरा क्रेशर है, लेकिन 35 किलोमीटर से पत्थर लाना मंजूर है, लेकिन प्रकृति को और हमारे क्षेत्र की जनता को नुकसान पहुँचाने की नीयत कभी नहीं रखी। साथ ही साथ काली बुझा बांध पपुरना, जो कभी पपुरना और आसपास की खेती के लिए पानी के लिए शान हुआ करता था, आज आपको काली बुझा नहीं मिलेगा, वहाँ पे उसके अवशेष मिलेंगे। जिस प्रकार इलाखर बांध खतरे में पड़ गया, उसी प्रकार काली बुझा तो खत्म ही हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप सोच के देखिए कि मैं इतना ही भूखा होता तो इस एरिया में शायद बहुत पहले मैं माइनिंग में आ गया था। काली बुझा के अंदर खान लेने से मुझे कौन रोकता। इलाखर बांध में मेरी स्वयं की खानें थी इसके बगल में, उन्हें मैं चाहता तो मर्जी से चलाता। लेकिन ये चीज़ें दर्शाती हैं कि क्षेत्र के अंदर अगर काम भी करो तो पर्यावरण को और अपने क्षेत्रवासियों को साथ लेके करो। उनके संकट को, उनकी मुसीबतों को, उनकी समस्याओं को मत बढ़ाओ। वो आगे से गरीब आदमी अपना जीवन किस तरह से यापन करता है हमें समझना चाहिए। और मैं सदैव गरीब का साथी हूँ, उसके साथ गलत व्यवहार करने वाला नहीं हूँ। न तो किसी का रास्ता रोकता हूँ, न किसी को दुख पहुँचाने का प्रयास रहता है मेरी तरफ से। मेरे कर्मचारी के द्वारा भी कहीं कोई गलती होती है तो उसकी आगे आके माफ़ी मांगता हूँ और उसकी भरपाई करता हूँ। और यही चीज़ है आज क्षेत्र के अंदर पर्यावरण के मामले में। आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि कितनी संख्या में पेड़ हैं, लेकिन हर साल वृक्षारोपण होता है, हर साल हमारे द्वारा मेडिकल कैंप होते हैं, हर साल हम प्रयास करते हैं कि गरीब कन्या के विवाह में मदद करें, हर साल उन गरीब भाई जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनकी मदद करें। और यही चीज़ दर्शाती है कि सेवक कौन है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार है, धन्यवाद है कि आप लोगों ने खेतड़ी की आवाज़ उठाई है। इसी प्रकार खेतड़ी की आवाज़ बनती रही है। मैं आप लोगों का सदैव और खेतड़ी का जनमानस सदैव आपका आभारी रहेगा। अब मनोज घुमरिया कहते हैं कि हमारे पास तमाम तथ्य हैं, हर बात के सबूत हैं, तो जाहिर है कि सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि इस पूरे काले कारोबार का सच सामने आ सके। बजरी का अवैध खनन, बजरी के अवैध खनन में हमारे विधायक महोदय का परिवार, इनके सगे भतीजे रमेश जी और इनका एक हरियाणा का बड़ा नज़दीक का दोस्त है सुधीर चौधरी, इन्होंने आज से नहीं 10 साल से ढाणी मोरनाला सिहोड़ गांव से डाबला की तरफ आप नदी के रास्ते जाएंगे तो ये जगह पड़ती है और यहाँ पे अवैध बजरी छनाई का प्लांट। आप सबको पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन और उनका आदेश है कि बजरी खनन बंद है। अगर आपको उन गाइडलाइंस का सारों का उल्लेख आप स्वयं स्टडी करिए और आपको पता लगेगा कि इस रिवर के साथ में क्या हुआ है। बजरी के मामले में इतना सख्त है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं और आज से नहीं कई वर्षों से जनाब ने अपने खुद की साझेदारी में ये प्लांट यहाँ लगा रखा है जो परसों से डिसमेंटल हो रहा है। हज़ारों ट्रक बजरी का स्टॉक था। चूँकि इसको बेचने के लिए स्टोन डस्ट की रॉयल्टी या ईवे बिल का इस्तेमाल होता था, इसीलिए उसको छुपाने के लिए अब उस पर डस्ट डाली जा रही है। बहरहाल अब तमाम तस्वीरें सामने हैं। आरोपी कौन है और किस पर बेबुनियाद आरोप है, अब ये जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन गैरकानूनी तौर पर हो रहे अवैध बजरी कारोबार का माजरा क्या है, वाकई ये साफ होना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेतड़ी विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खेतड़ी विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।